औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लड़की का अच्छा घी लगाना है, लगाना है। तेल लगा ले, तू एक काम कर। अपने दिन की शुरुआत आज फिर से हो चुकी है, लेकिन आज एक नया टारगेट मिला है अपने को। ये बंदा अपना लैपटॉप का चार्जर यहीं भूल गया। मिस्टर दिग्पाल चार्जर लगा के सोए थे रात में लैपटॉप का, और तकिए के पीछे ही छोड़ दिया। ले जाना भूल गए, अब हमें दे के आना पड़ेगा ये चार्जर। तो भाई फटाफट से तैयार होते हैं और ये चार्जर पकड़ा के आते हैं उसको, वरना लैपटॉप डेड हो जाएगा। तो बिना लैपटॉप के कोई काम भी नहीं है। यहाँ से इतनी ठंड में अब 12 किलोमीटर दूर जाना है उसको ये लैपटॉप का चार्जर देने के लिए, ताकि उसका काम चलता रहे। फटाफट से तैयार होते हैं, अब चलते हैं देने के लिए। देखते हैं बाहर कितनी ठंड है। चलो भाई तैयार तो हो गया, ऊपर से नीचे फुल पैक हो चुके हैं। टोपे के ऊपर दूसरा टोपा चढ़ाना पड़ा है। एक टोपा रोड सेफ्टी के लिए और एक टोपा ठंड की सेफ्टी के लिए। तो अभी तैयार हो गए हैं और चलते हैं लेके अपना चार्जर उसको देने के लिए। पहुंचने में लगेगा कम से कम आधा घंटा, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर है। तो आई होप इतना टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ से लेते हैं चाबी, लाइट करते हैं बंद, चलो बाहर। स्कूटी गैलरी में खड़ी करने का इतना तो फायदा हो गया कि इस पे डस्ट अब कम जमती है। क्योंकि बाहर खड़ी होती थी गेट के पास, तो भाई साहब 2 दिन में इतनी डस्ट चढ़ जाती थी कि जैसे पता नहीं 6 महीने से कहीं गंद में खड़ी कर रखी हो। अब सही है, इस पे इतनी डस्ट है नहीं, निकालते हैं बाहर। बट यहाँ डस्ट नहीं मिली है, लेकिन इसकी स्कूटी की आदत वही रहेगी, एक बार में स्टार्ट नहीं होगी। ये दिक्कत सबसे बड़ी इसके साथ ये है, ये एक बार में स्टार्ट होना और सीख जाए ना तो अच्छी बात हो जाए। एक बार नॉर्मल ट्राई करके देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं होती है। नहीं होगी भाई, ठंड मानी हुई है बहुत बुरी, नहीं होगी। इसको धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब फाइनली स्टार्ट तो हो गई है। अब चलते हैं भाई उसका चार्जर देने के लिए। रोज़ सुबह मेहनत करवाती है स्कूटी बिना मतलब, रोज़ सुबह। बहुत ज़बरदस्त ठंड लगी है, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर में चल पाया हूँ अभी, और मेरी नाक सुन्न पड़ गई है बिल्कुल। तो भाई बिना रुमाल बांधे तो काम चलेगा नहीं, रुमाल बांधना पड़ेगा पहले खोल के। अब फटाफट से रुमाल लगाते हैं मुँह के ऊपर, और उसके बाद चश्मा मेरे को फिलहाल उतार के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टोपे की वजह से शीशा पूरा बंद नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसे तो मर जाऊँगा 12 किलोमीटर में ठंड में। ये क्या बात है, गुड्डे बच चुके हैं पूरी तरीके से, गुड्डे। और लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। लड़कियाँ मोस्टली मुँह बांध के चलती है ना अपना, तो वही हाल अपना है। लेकिन भाई ठंड से बचना भी ज़रूरी है, तो अभी मुँह हमने ढक लिया है, नाक वाक सब कवर हो गई है। अब फटाफट से अपनी राइड चालू करते हैं और पहुँचते हैं बंदे के पास बिना किसी देरी के। इतनी दूर से चल के तो आ गए हैं, बट अभी राजीव चौक वाले फ्लाईओवर में फंस गए हैं। क्या करें, जाम इतना तगड़ा है, कोई खिसक ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो मैं नीचे से आ जाता तो अब तक निकल गया होता शायद, बिना मतलब ये फ्लाईओवर ले लिया। बट वही है, रास्ते में चलते टाइम किसी को पता थोड़ी होता आगे क्या होने वाला है। अब फंस गए, देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। चार्जर के लिए वेट कर रहा होगा बंदा, हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं। तो भाई इतनी मेहनत के बाद, इतनी कड़ाके की ठंड में 12 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच तो गए हैं डेस्टिनेशन पे, बंदे को चार्जर हैंडओवर करने के लिए। अब वो बाहर आ जाए तो अब रिसेप्शन पे दे के आना पड़ेगा ये चार्जर हमें। चलते हैं अंदर। एंट्रेंस तो काफ़ी बढ़िया बना रखी है, दोनों साइड ग्रीनरी और बीच में फुटपाथ, सही है। और ये कोविड के निशान अभी तक गए नहीं है, देख लो, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो फाइनली चार्जर हैंडओवर कर दिया भाई बंदे को। वापस भाई साहब इतनी तगड़ी ठंड में फिर से जाना पड़ेगा उधर यार। अब आए हैं तो वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन हाथ मेरे इतने तगड़े सुन्न पड़ चुके हैं ना कि मैं फील नहीं कर पा रहा अपने हाथों को। ग्लव्स लगाने के बाद भी इतने तगड़ी ठंड में हाथ मरे मेरे, बस क्या ही बताऊँ। तो अभी चलते हैं वापस। और हिमांशु का ही फ़ोन आ लिया बीच में भाई कि कुरियर आया है उसका, बट कुरियर तो तब लिया जाएगा जब मैं हूँ पीजी पे। अभी पहुंचते हैं पीजी पे, उसका भी कुरियर लेते हैं और हमारे भी कुछ कुरियर आने बाकी है, तो उनको पिकअप करते हैं। निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट। अब कमाल की चीज़ वही है, अभी इतने पतले से रास्ते में से और इतने पतले से कट में से स्कूटी इतनी रिवर्स घुमाना कमाल की बात है। मैं तो सोच रहा था इसके ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन बच गई। टैलेंट है भाई, टैलेंट है। अब करते हैं इसको अंदर पार्क। पहुंच गए भाई, दिया ही बंदे का चार्जर, मार दिया ठंड में बिना मतलब, मेरे हाथ अकड़ गए हैं बिल्कुल। पहुंच तो गए भाई, लेकिन हिमांशु का कुरियर भी आया हुआ था, वो भी देख लेते हैं एक बार। सुनील को दिलवाया था भाई कुरियर। क्या बात है, कौन है कौन है?
फोन पे बात चल रही है। 13 को लगा लो एक दिन। अच्छा भाई ये तो अपने फ़ोन में बिजी है। हम अपना कुरियर उठा लाए हिमांशु का, लगे रहने दो उसे तो फ़ोन में। कुरियर तो ले लिया भाई हिमांशु तेरा। अब चल के ये और देखते हैं खाने पीने के लिए कुछ है ऊपर या फिर सब ख़त्म हो गया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी ऊपर चढ़ के आने का। पोहा आया था वो भी बचा नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच बच रहा है भाई। नए साल के पहले दिन तो धूप निकल गई थी, लेकिन अब धूप नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसी ज़बरदस्त ठंड कर रखी है ना। अभी भी हल्की फुल्की धुंध पड़ी हुई है, तो अब बाहर तो बिल्कुल भी रुका नहीं जाएगा। अंदर बैठेंगे रजाई के और गर्मी लेंगे भाई। भाई इसका तो सिर्फ एक ही कुरियर आया है, अपने तो 5-5 कुरियर आने बाकी हैं और अभी ऑन द वे ही हैं, बस आने ही वाले हैं। अब करेंगे उनको भी एक एक करके भाई। 5 एक साथ दे जाए तो अच्छी बात है, वरना बार बार रजाई में से बाहर निकलना मेरे लिए तो हिम्मत की बात हो गई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ठंड में मर के आ चुका हूँ। अब रजाई में अंदर घुस के मैं गर्मी लूँगा, इतने में कुरियर वाले का फ़ोन आ जाएगा कि भाई कुरियर ले लो, फिर बाहर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं प्रे करता हूँ भाई प्लीज़ एक बार में ही दे के चले जाना 5 के 5 कुरियर। टाइम पास। पूरा दिन वेट कराने के बाद अब शाम को जाके कुरियर आए हैं भाई अपने, तो अब जाके कुरियर लेके आते हैं फटाफट अपना भी। हिमांशु का तो दिन में ही आ गया था। 5 इसी में है क्या? हाँ। तो ये इतना बड़ा बॉक्स आया है और इसी के अंदर पूरे 5 आइटम है। इतना बड़ा बॉक्स आया भाई 5 आइटम के लिए, और शुक्र है गेट पे ही आ गया बंदा देने के लिए, वरना थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता लेने के। रूम तक ही आ गया था। थैंक यू सो मच भाई। अमेज़ॉन की डिलीवरी और अमेज़ॉन की सर्विस तो हमेशा से ही माइंड ब्लोइंग रही है मेरे लिए। मुझे ये बड़ा वाला बॉक्स तो खोल के देखना ही पड़ेगा यार, इसके अंदर 5 आइटम आए भी है या नहीं। बाकी जो अंदर के आइटम है वो दिखपाल खुद से खोल के देखेगा आने के बाद। ओके, तो हमेशा की तरह अमेज़ॉन ने इस बार भी वही सेम सीन किया है। बॉक्स बेशक बड़ा दिया है, बट इसके साथ रॉ पेपर बहुत सारा दिया है। और ये इतना लंबा इसके साथ बिल दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, 5वां भी पेंडिंग है अभी। 5वां भी ऑन द वे है, वो भी डिलीवर होना है। वो कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए अलग से डिलीवर होगा वो, क्योंकि पहले स्टेटस एक साथ दिखा रहा था अराइविंग टुडे, बट 4 आइटम एक साथ आए हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट अलग से आएगा। तो उसके लिए भी वेट करते हैं भाई, वो कब तक आएगा देने के लिए। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, ये सारे हैं उसकी बाइक के लिए। बॉक्स का साइज देख के तो ऐसा लगता है कोई 20-22 इंची का हमने टीवी मंगाया होगा। और सबसे कमाल की बात यह है, इस टेप की एडेसिव इतनी तगड़ी होती है। मैंने ये बॉक्स यहाँ से अभी खोला था, वापस बंद कर दिया है। कोई कह नहीं सकता कि ये बॉक्स मैं खोल चुका हूँ एक बार भी। तो अभी दिखपाल भी खोलेगा तो उसको भी फर्स्ट टाइम वाली ही फीलिंग आएगी भाई। तो अभी इसको रख देते हैं फिलहाल साइड में, जब आएगा बंदा अपने आप चेक कर लेगा क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं, और बाद में यूज़ तो करना ही है उसको बाइक के साथ। 5वां प्रोडक्ट भी आ चुका है भाई, अब जाके लेके आते हैं। कौन से साइड में खड़ा है वो भैया, देख लेते हैं। कहाँ हो? आ गया भाई, फाइनल 5वां प्रोडक्ट भी आ गया। अब जो बाकी के बचे 2-3 प्रोडक्ट है वो आएंगे 1-2 दिन बाद। तो ये सारे 5 प्रोडक्ट आ चुके हैं भाई दिखपाल तेरे। गेट खोलने की कोशिश, कोई तो आया है। अरे उसको फोन करके बुला लियो यार। किसको? उसी को। कौन है? टिकी फोन कर रहा है फटाफट। ओके। तो मैं कहीं अमेज़ॉन पे लगा पड़ा हूँ। अच्छा, एक कुरियर तो आ चुका है इसका, पता नहीं दूसरे कौन से कुरियर के पीछे पड़ा हुआ है। डिलीवरी बॉय से बात कर रहा है या फिर अमेज़ॉन से डायरेक्ट बात कर रहा है। और दिखपाल इसका वेट कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ अकेला खड़ा वो बेचारा। अब उसको फ़ोन किया है, वो आ रहा है इधर, और ये लगा पड़ा है अपना डिलीवरी बॉय से बात करने के लिए। ये क्या तूने ड्रायर सा मंगाया है? ये रुएं उड़ भी जाएंगे इससे? तो इतने रुएं हो रहे, मुझे तो लगता ना इससे उड़ेंगे। ऐसा लग रहा है ट्रिमर चला रहा हो। अरे वाह, साफ हो गया भाई यार, बिल्कुल साफ हो गया। देखो साला एक रुआ नाम की भी चीज नहीं है। अब रुएं खत्म ही हो गए। इधर देख ये कैसा हो रखा, और ये देख बिल्कुल चमक गया। अब एक काम कर, तू इसे पहन ले, मैं तेरे पहने के मार दूंगा, पूरी साफ हो जाएगी।
अच्छा ये चीज थी तो वो उसमें है। ये वो धोखेबाज इंसान अकेले अकेले आ गया, बोल भी नहीं रहा। ये फिर बजी अलार्म, देख इसकी फिर बजी अलार्म। किस चीज की अलार्म है ये? मैं वहीं खड़ा था। हैं? हाँ तूने देखा मेरे को? चला जा, ठीक है तो और किस लिए फोन कर रहा था फिर? ये देखा होगा जब ही तो फोन। ओ गिरा दिया। भाई, इश्क में है। हाँ हाँ तभी तो कह रहा हूँ। इश्क में है, इश्क औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लड़की का। अच्छा हाँ लड़की का। अभी तो ये जवान खून है। सालो बदनाम कर दो मेरे को। इज्जत के लिए भी कुछ होना चाहिए। तुम पहले इस्त्री कर लो उसके। ये तेरे कुरियर आ गए हैं, ये अपने कुरियर में लगा, तो अपने कुरियर में लग जा। इसमें क्या है? 4 आइटम है इसके अंदर, हैं? 4 आइटम है और इतने इतने से में है, बस सिर्फ इतने इतने से में। बाकी सब में रॉ पेपर भरा हुआ है। बोला नहीं तूने? तो मैं पानी भरवाना हो तो भर लो। इतनी दूर से तो मैं जग उठा के लाया हूं तुम्हारे लिए। कहाँ है तेरी बोतल? देखी ब्लैक वाली बोतल बोतल ढूंढते हुए मेरी कमर टूट रही है जग के चक्कर में। यही कहीं होगी। यार तेरी कैसी? इधर आ यार पंखे। कहाँ भैया, मैं जग लेके खड़ा हूं, मैं क्या करूं? अब जग से हाथ धुलवाऊं तेरे? उसको रख दे। जग से हाथ धुलवाऊं? ले। नहीं 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 नहीं, ले, 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 ठंडे ले। से नहीं, वो गर्म कर रहा है। अच्छा धोने के लिए गर्म भी कर दिया तूने? ओ भैया हिमांशु, इसकी अबे इसकी बोतल बैग ये में, यार इधर। बैग में मिलेगी इसकी बोतल। नहीं है, बैग में नहीं है ये। तू इतने घिसता रहे, ठंडे से धो लेता। क्यों भाई, गड्ढा से- मैं भी तो लेके खड़ा हूँ इतनी देर से, धो लेता ठंडे में। अबे इसकी, ये ले, ये अरे ये नहीं ना ग्लूकोज वाली, ये निकाल ले, ये भी तो भर सकता है। हाँ हेलमेट में भर ले, कटोरी वाला काम है। हिमांशु, चम्मच दे यार। खोल ले भाई, खोल ले, जल्दी खोल ले। चम्मच है यार। हिमांशु, घी लगाना है। लगाना है। तेल लगा ले, तू एक काम कर। ओ भाई घी लगा के क्या ही करेगा तू, तेल लगा ले। भर गई, चलो अब फेंक आते हैं इसे बाहर। कमरे में जितने बर्तन है सारे भर ले, छूट ना जाए कोई सा। अब ये मटका स्लिप होता जा रहा कमर से। ऊपर दे थोड़ा। अब ठीक है, भर गई। हालांकि इतनी त्रासदी है नहीं पानी की जितनी हम हाय तबाह मचा रहे हैं। आरओ वाला पानी तो ला ही सकता हो थोड़ी देर में। हो गई गरम? ज्यादा ही गर्म लग रही है। वाह 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 वाह, पानी गिर गया। वो अभी भी टेढ़ी खड़ी है। चलो तुम गर्म करो, मैं धर के आता हूँ इस मटके को। मस्त ढाबा खोला हुआ तुमने है, वहीं तंदूर लगा के अपने गर्म करे रोटी। और यहाँ बंदे वेट कर रहे खाने के लिए, दे दो उन्हें कुछ। आओ, हो रखा है। ये हो भी गई गर्म? ठंडी पड़ी है। साले अभी गर्म करके दी है। पूरी गर्म नहीं करी होगी। ला बता यार। ना ना बराबर है। देख, अंदर से क्या इतनी गर्म है? कोई बात नहीं, पहला खून माफ कर देते ये हैं। देख, अभी भी धुआं निकल रहा है। घी वालों के लिए होती है। चम्मच भी तो नहीं मिली। घी वालों के लिए थोड़ी। हाँ गला खराब है तो घी वालों के लिए। गला सही होता तो बताता मैं। तू तो उल्टा सीधा कहीं ना कहीं लगा ही देगा। शक्ल दिख गई है एक बार इसकी। ब्लैक हेलमेट का क्या बनाया? बनेगा अभी ये टाइम पूरा लगेगा। आधा आधा है, अभी तो पूरा बनने के बाद दिखाई है। तू लगाता रहे, इतने हम अपना काम करते हैं भाई।